स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर अभी एक हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में एक यहाँ पे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ने केस डाला है, अपनी मैंडमस रिट फाइल करी है। केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, राजेश्वर सिम्हा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पे केस फाइल हुआ है, मैंडमस रिट फाइल हुई है, पिटीशन फाइल हुई है। यहाँ पर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन रेज करा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी अपना AIB 18 का अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई हम जो है AIB 18 का पेपर अपना कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो ये फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है, इसका कहना है कि यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉर्म भरते दौरान कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं दिया है कि एक फाइनल ईयर बच्चा, एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट भी अपना फॉर्म भर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फरवरी के अंदर, अगर मैं जजमेंट की बात बताऊं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FOI लॉ कॉलेज 2023 अपना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोला था कि इन द मीन टाइम अगर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी नई नोटिफिकेशन निकालेगा, यानी कि AIB 18 की नोटिफिकेशन अभी रिलीज जब करेगा, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यहाँ पे राइट है कि वो फाइनल ईयर लॉ बच्चों को भी यहाँ पे पेपर देने देगा, AIB 18 का फॉर्म भरने देगा, और फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट का जो भी कोई बच्चा होगा वो अपना AIB 18 का फॉर्म भर सकेगा। यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फॉई लॉ कॉलेज 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर यहां पे क्लियरली बोल दिया गया था। लेकिन यहां पे अगर हम देखें AIB 18 का, अगर हम पोर्टल पे जाएंगे, अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, तो हमारे को फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। वही अपना पुराना वाला ऑप्शन है कि अगर आप एक बार LLB ग्रेजुएट हो गए हो, उसके बाद स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लिया है, एनरोलमेंट नंबर आ गया है, उसके बाद ही आप जो है AIB का अपना फॉर्म भर सकते हो। यही हमारे को पुराना चीज देखने को मिल रही है। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई फाइनल ईयर के बच्चों को फॉर्म भरने दो, AIB 18 बोल रहा है हम नहीं भरने देंगे, हमने कोई पोर्टल ऑन नहीं करा हुआ है। तो इसी के बीच में यहाँ पे फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट के बच्चे ने अपना तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ मैंडमस फाइल कर दी कि देखो सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ और कर रही है, एक्चुअली जाए तो जाए कहां। यानी कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट वाला बच्चा जो है अब कंफ्यूजन में बैठा, यहां पे पैदा हो गई है उनके दिमाग में कंफ्यूजन कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइनल ईयर बच्चा फॉर्म भर सकता है, बार काउंसिल उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा यहां पे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर यहां पे ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस साहब थे CV भास्कर रेड्डी, इन्होंने क्लियर तौर पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पे डायरेक्शन दे दी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप जो है इस क्लैरिफिकेशन को क्लियर तौर पे इसका जवाब दोगे 2 हफ्तों के अंदर अंदर, और जो पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा पेटिशनर है आप इसको जवाब दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो दिया गया जजमेंट है इसका वायलेशन करा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फरवरी में बोला था कि AIB के जब नोटिफिकेशन नई वाली निकालोगे उसमें फाइनल ईयर लॉ बच्चों को अपना पेपर देने दोगे, तुमने ऐसा पोर्टल में क्यों नहीं डाला हुआ, पहली बात। और दूसरी बात ये, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपने रिस्पांस में बोला था कि देखो तेलंगाना हाई कोर्ट के जैसा अभी हम जो है अपना इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारी एक जो कमेटी हमने गठन करी हुई है इसके ऊपर काम कर रही है। तो यहां पर काम करने का क्या मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, अब आपको ये तो, अब ऐसे तो 10 साल बीत जाएंगे, 5 साल बीत जाएंगे, 2 साल बीत जाएंगे, अब आपका तो काम ही चलता रहेगा। ये तो क्लियर बात है ना। बस इतनी सी बात बोल देना कि हमारी अभी कमेटी काम कर रही है, अभी हम देख रेख कर रहे हैं, इन द मीन टाइम आप अपनी नोटिफिकेशन निकालते रहो पुराने रूल से। ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट का वायलेशन होगा। और यही तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिए गए जजमेंट का वायलेशन कर रहे हो, तो आप अगर ऐसी गलती करोगे तो यहां पे हम आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे, और जो आपने एग्जाम की नोटिफिकेशन जो निकाली हुई है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो बात है ना नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की, यहां पे पेटिशनर ने अपनी मांग करी थी कि जज साहब, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज साहब, पहली बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट का वायलेशन कराए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलो कि यहां पे डेट एक्सटेंड करे और फाइनल ईयर बच्चों का भी पोर्टल शुरू करा जाए। दूसरी बात, या फिर ये पूरी पूरे एग्जाम को, AIB 18 के एग्जाम को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए। क्यों, सीधा सीधा वायलेशन है भाई, सीधा सीधा वायलेशन है। तो यहां पे ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये सारी बातें हमारे को पिटीशन के अंदर यहां पे मांग करी गई है स्टूडेंट के द्वारा, और मेरे हिसाब से तो जेन्युइन मांग है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट में बोल दिया तो फिर यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं करा, पहली बात। अगर नहीं करा तो उसका कोई जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दिया। बस इतनी सी बात बोल देना हमारी कमेटी बैठी है, हमारा काम चल रहा है, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड या रीजनेबल ग्राउंड। इसीलिए यहां पे तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पे जवाब देना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या मानना है कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में है और इस चीज का वेट कर रहा था
और कोई फाइनल ईयर में है और यहाँ पे एआईबी का पेपर फाइनल ईयर के लॉ के बच्चों को देना चाहिए, ऐसा रूल के लिए आप लोग फॉलो करते हो, आप लोग एग्री करते हो? तो इस चीज का जवाब मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए, जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए पीडीएफ के अंदर, ताकि मेरे को पीडीएफ के अंदर मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं पीडीएफ ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और ये नए जजमेंट के बारे में हम समझ सके और लोगों की राय जान सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।